और उस जायसवाल ने यहाँ पे आपका 50 ठोक दिया, बहुत जबरदस्त नॉक के लिए 32 बॉल्स 51 रन। और राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर ये रियान पराग को भी पता है, यशस्वी जायसवाल है, लगातार डिलीवर करते हैं। जब मौका मिलता है जायसवाल को तब उस बंदे ने वहां पे राजस्थान के लिए रन बनाए। स्ट्राइक रेट धीरे धीरे करके आप होती जा रही है और जायसवाल के बाद भी पॉइंट टू प्रूव है। अगर आप बात करोगे T20 सेटअप में इंडिया के सबसे पहले बनता था उसका, लेकिन वो बाहर हो चुका है, बट कोई बात नहीं, कम बैक कर सकता है किसी भी दिन। सो अ गुड आंसर फॉर द सिलेक्टर्स एंड जायसवाल वेल प्लेड। सबसे बुरी चीज जो थी, उन्होंने अपना शो नहीं किया। उनको शो करना चाहिए भाई, आप अपना शो तो पूरा करें, क्योंकि एक आज उसने जो फेटा लगाया, बॉलर बेचारे बेबस हो गए थे यार। जहां करें वहां पे पिटाई, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, सीधा मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर। जुराल एंड जायसवाल दे हैव टेकन राजस्थान रॉयल्स टू 210। अच्छा टोटल है, काफी अच्छा टोटल डाला है बोर्ड पे। बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की तो ओपनिंग बहुत शानदार चल रही है, 50 प्लस की फिर पार्टनरशिप आई है वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल के बीच में। जायसवाल 50 अच्छे करके गया है। के बाद जब फिर एंड पे जोरेल ने बहुत अच्छा एंड संभाल के रखा हुआ है और बहुत क्लीन हिटिंग की है। ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन के जिसको जाहिर टीम इंडिया की तरफ से खेलता है, अभी कभी टेस्ट में, कभी किसी फॉर्मेट में, कभी किसी में। और जो हिटिंग थी वो बड़ी लाजवाब थी और सॉलिड हिटिंग की है। 42 पे 75 करके गया, 180 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 5 चौके, और उसकी वजह से ही 200 के पार पहुंचा है। 200 के पार जो राजस्थान रॉयल्स गया उसमें बड़ा हाथ है जोरेल का, और बहुत ही शानदार हाई क्लास किस्म की बारी खेली है उसने। और पहले थोड़ा सा टाइम लेके खेला, एंड पे बहुत ही बेहतरीन और तेज खेला वो। और 36 पे 55 जायसवाल, ठीक है, अच्छी बारी है, 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है। और वैभव सूर्यवंशी, उसका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार ही रहता है, 172, 31 रन उसने किए हैं। लेकिन सब पे बारी लेके गया जोरेल, जो कि वन डाउन आया था और एंड तक खेलता रहा और आखिरी ओवर में जाके आउट हुआ है। लेकिन 42 गेंदों में 75 बहुत अच्छी और शानदार बारी है और सही इनिंग्स को जोड़ के रखा है और रन्स भी अच्छी रफ्तार से आते रहे। तो एक तरीकाकार तो है राजस्थान रॉयल्स का, दे प्ले, दे आल्सो प्ले फास्ट। तो Ladies and gentlemen, in another news, साइमल्टेनियसली एक और मैच हो रहा है, एक और खूबसूरत सी लीग का आईपीएल, जिसमें गुजरात टाइटंस आर फेसिंग राजस्थान रॉयल्स बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन द आईपीएल। जब मैं ऐसे गेम बॉलिंग करता हूं, इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक मैं बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट। अगर हम बात करें साइम उनकी, तो क्या क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो। अगर उनका कोई नया ऐसा लड़का भी नजर जो इंडियन टीम में भी ना खेल रहा हो, वो भी ऐसी क्रिकेट खेल रहा होता है और टेक्निकल और गैप्स में, और स्ट्राइक रेट भी हाई होता है। और आज उसने जो फेटा लगाया, बॉलर बेचारे बेबस हो गए थे यार। जहां करें वहां पे पिटाई, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, सीधा मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। याद दिला दी अभिषेक शर्मा की उसने। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। ओवरऑल इन लड़कों का फ्यूचर काफी ब्राइट दिखता है। फ्यूचर ब्राइट तो वो 15-20 साल से कर रहे हैं, अपना बैकअप प्लेयर तैयार कर रहे हैं। ग्रासरूट लेवल पे काम बड़ा जबरदस्त हो रहा है। जिस मुल्क में स्कूल क्रिकेट 3 डे 2 डे हो रही हो, तो फ्यूचर तो ब्राइट होगा ही। आप कह सकते हैं ना कि एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग्स है, बड़ी इनिंग्स है, प्रेशर वाले मैच में। जो उसने 15-16 साल की एज में बना दी है, 2 बार बना दी है, तो मेरे ख्याल से क्या जबरदस्त मैच्योरिटी, जबरदस्त पावर हिट बैटिंग किया, मतलब अकेला। और आईपीएल चले इस टाइम धूमधाम सा चल रहा है, लेकिन पीएसएल में थोड़ी सी खामोशी है, सनसनाहट है, उस तरह के धूमधाम नहीं हुआ है ना, इस तरह के मतलब कि ना ही स्टेडियम में कोई है, फेक साउंड आपको चलानी पड़े। व्हाट अ मैच, व्हाट अ थ्रिलर। T20 में जाहिर है कि 240 बॉल्स होती हैं, 120 में आपने बैटिंग करनी है और 120 लीगल डिलीवरीज आपने बॉल करनी है। तो 240 में से जो 240वां बॉल था, उससे पता चला कि हाँ जी क्या कहानी है, कौन सी टीम जीती। और व्हाट अ थ्रिलर इट वाज, बहुत ही सेंसेशनल मैच। आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक मैच अलाइव था और फिर देश पांडे ने कमाल का आखिरी ओवर कर दिया। राशिद खान के पास पूरी सलाहियत है, वो चौके छक्के मार लेता है एंड पे, कई दफा उसने मैच जिताए हुए हैं उस तरह की परफॉर्मेंस दिखा के। लेकिन आज नहीं, आज देश पांडे जी ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया। और जो 19वां ओवर, भाई ये इंपैक्ट होता है एक अच्छे और बड़े बॉलर का। आर्चर ठीक है, उससे पहले जरा कुटाई लगी हुई थी, लेकिन 19वें ओवर में उसने क्या ही शानदार बॉल करवाई है। और उसने आखिरी ओवर में रिस्पेक्टेबल किस्म का टोटल जो छोड़ के गया, वो 3-4 रन 19वें ओवर में कमाल करके बॉलिंग किया उसने, जोफ्रा आर्चर ने। और फिर कैप्टन जो कि यंग है अभी, पराग, उसकी भी 6 सेंस को सलाम है कि उसने बर्गर को ओवर नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, बर्गर का टाइम नहीं है, अभी देश पांडे का टाइम है और देश पांडे को मैंने ओवर देना है। आखिरी ओवर, हालांकि बर्गर का एक ओवर रहता था,
लेकिन उसने कहा नहीं, देश पांडे जी से मैंने आखिरी ओवर निकलवाना है, और देश पांडे ने वाकई बहुत ही शानदार किस्म का आखिरी ओवर निकाला और मैच जीत गया इवेंचुअली आरआर। तो 2 में से 2 मैच आरआर के नाम, और गुजरात टाइटन एंड तक वो मैच में रहे, और ऐसा लगा कि जब 2 ओवर रह गए, मैच तो अभी गिरफ्त में है, 12 गेंदों पे 15-16 रन, कोई बहुत टफ आस्क तो नहीं है, और फिर वहां 4 ओवरों में 39 रहता था, वहां से था क्योंकि मुझे आपके प्रोग्राम में बैठना था, मैंने फॉलो करना शुरू किया बड़े गौर से। यकीन करें, मुझे लगा कि शायद हम 20 साल पीछे इंडिया क्रिकेट से, 20 साल पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ऐसे ग्राउंड भर सकते हैं पूरे 25 साल, इस तरह का कभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं? और यहाँ से जो हमारे यंगस्टर हैं वो किस तरह इनको हाफिज साहब उनको चेस कर रहे हैं, उनको खेल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, जो उनको रोक रहे हैं, जो भी ये हाफिज साहब सबसे बड़ी जो बात है ना इंडियन जो यंगस्टर की, सीनियर को छोड़े, उन्होंने तो शो कर दिया। मगर जो अभी आपने जुड़ाल की बात की, आपने जायसवाल की बात की, रिजवी की बात की, हाफिज साहब उनका वो जो है वो लेफ्टी नाम भूल गया हूँ, सूर्यवंशी, ये आप देखें ना, ये वो अब ये हाफिज साहब वही मैं बात कर रहा हूँ। अब इनको पता है, इन्होंने आगे अब आना है, मगर अब अभी टाइम लगेगा इनको, अभी सीट पे आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह ने लिया ना, उनके बाद गिल तैयार हुआ, जसवाल हुआ, केएल राहुल हुआ, ये सारे तैयार हुए, उसके बाद देन हाफिज साहब उन्होंने इस टीम में डाला। तो हाफिज साहब क्रेडिट गोस टू तमाम सिलेक्टरों को, उनके फ्रेंचाइज के जो डेटा एनालिस्ट हैं वो अच्छी टीम को पिक करते हैं, और जो आपको पता है हाई कंपटीशन है, हाफिज साहब फुल लोडेड है, यहाँ पे वहां पे झोल वाली बात नहीं है कि हम हल्का मैच करवा दें, वो वाला मुझे तो अभी आंसर नजर नहीं आया। एक आधा मैच वन साइडेड हो जाता है, मगर आप जो भी मैच देख रहे हैं 192 अंडर बाग जा रहा है, छोड़ दिए जाने का स्टेडियम तो रश तो बढ़ सकता था, हम भी बड़े पैमाने पे जा सकते थे। इंडियन आईपीएल में भाग भाग पहुंच रहे हैं, कहते हैं मिलियंस ऑफ लोग पहुंच गए हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, वहां पे भी है। ओपनिंग वीकेंड पे क्या नंबर्स थे, ये ग्रोथ नॉर्मल है या फिर आईपीएल ने पूरा गेम चेंज कर दिया है? 515 मिलियन की एक्सप्लेनेशन, कहानी एंड द नंबर रिवीलिंग प्रोसेस राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे, तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 2023 2024 सब रिकॉर्ड्स भी में क्या हाल हो रहा है हमारी पीएसएल का, और सब ने, पूरी दुनिया ने बल्कि ये भी देख लिया होगा कि आईपीएल क्या है, क्योंकि हर दफा एक ही बार बार बोलते हैं कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। बट रियलिटी में हम पाकिस्तानियों को भी पता है, और रियलिटी में सबको पता है कि आईपीएल क्या चीज है और आईपीएल क्या उखाड़ सकती है। तो चिमा साहब, आज कल डाटा आया है दोबारा जो ने ओपनिंग वीक का दिया है आईपीएल की तरफ से, वो है कि चिमा साहब ओपनिंग वीक में रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है व्यूअरशिप आई है। मतलब कि आमतौर पे इतनी व्यूअरशिप होती नहीं आईपीएल के ओपनिंग वीक में, जब अभी स्टार्ट हुआ होता हो आईपीएल, क्योंकि लोग ज्यादा पसंद करते हैं जी कि जब दरमियान में पहुंच जाएगा या प्ले ऑफ से ज्यादा व्यूअरशिप होती है। लेकिन इस दफा स्टार्ट में ही एक बड़ी हाइप बनी हुई है, और लोग पहले से ही तैयार बैठे हैं कि यार हमने आईपीएल को एंजॉय